लॉर्ड। आप सबको जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मैं वंदन करता हूँ। और भी एक दिन प्रभु ने हमारे आयु में जोड़ दिया आनंद काल की तैयारी के लिए। मैं ये सोचता है कि जो नया जन्म पाया, नए जन्म पाने के बाद में उस आनंद काल का बारे में हमें कितना अच्छा दर्शन चाहिए। क्योंकि आज मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं, मैंने प्रभु से नया जन्म पाया। महान प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ। आज प्रभु में आने के बाद, इतना बड़ा अनुग्रह पाने के बाद मैं एक सच्चा मसीह जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। एक मसीह व्यक्ति, आपको सबको मालूम है, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। रोमे 8 करना वो आपको मालूम, पढ़ने की जरूरत नहीं। परंतु उस आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, उस 8:14 में लिखा है, जितने आत्मा की चलाए चलता है वही परमेश्वर का संतान है, वही परमेश्वर का जन है। हमें आत्मा पाया है तो हमें आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए। आज मैं आत्मा के अनुसार नहीं चलता, मेरी इच्छा में चलता है, मुझे अच्छा लेने वाला मार्ग में चलता है, उसको मसीह जीवन नहीं कहता। बहुत गहरी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज भी मैं आपके लिए इतना तगड़ा भोजन तैयार करके बैठा है, इसलिए हर गुब ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जब वचन भी सुनता है तो आत्मा का अधीन होकर के सुनना। बहुत बार लोग वचन सुनने के टाइम पर आत्मा में नहीं, आत्मा का अधीन नहीं, वचन पढ़ने के समय में, बाइबल पढ़ने के समय में वो आत्मा में होकर के नहीं पढ़ता, इसलिए उन बातों को समझ में नहीं आता उनको। प्रभु के आत्मा के अधीन नहीं होगा तो आत्मा हमको बात नहीं समझाएगा, हमें आत्मा समझाना चाहिए। तो इस कारण हर एक प्रभु में आने के बाद में हर बात आत्मा का अधीन होना, आत्मा के अनुसार होना। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा भेजने से पहले या आत्मा चेलों पर आने से पहले प्रभु ने उनको दिया हुआ एक गवाही के शब्द आपको मैं बताऊं। जब यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। परंतु जब वह अतः सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बहुत अच्छा रीति में प्रभु ने अपनी चेलों को समझाया। तो आज हमारे जीवन में पहली बात, प्रभु का सृजा हुआ लोगों के द्वारा प्रभु का महिमा होना चाहिए। वो कब होगा? जब हम प्रभु के आत्मा की अगुवाई में चले। वह सत्य की आत्मा है, पवित्र आत्मा का और एक नाम है सत्य की आत्मा। वो कभी भी हमें गलत मार्ग में लेकर नहीं जाएगा। ये खास करके आप ध्यान रखना। कुछ भी गलत बात के लिए, दुनियादारी की बातों के लिए या अपनी शारीरिक अभिलाषा की बातें, है ना, ये बातों पर आत्मा कभी नहीं ले चलेगा। अगर आपका मन में कुछ गंदी विचार आता है, उसका मतलब वो आत्मा की ओर से नहीं, मतलब वो एक दूसरा आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा है। और जो पवित्र आत्मा वो काम नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पवित्र आत्मा आपको कभी भी पाप के मार्ग में अगुवाई नहीं करेगा, वो पवित्र मार्ग पर अगुवाई करेगा। इसलिए अपने आप को परखना है कि आज मुझे प्रभु की आत्मा का अगुवाई में मैं चल पा रहा है कि नहीं। आज सवेरे उठने के बाद में मेरे जीवन की यात्रा मैंने कैसे आरंभ किया, मैं अपने आप को पवित्र आत्मा का अधीन किया है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। और जब आत्मा में हम चलता है तो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम का महिमा करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति का एक ही इच्छा रहेगा, मेरा स्वामी के नाम महिमा पाए, हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। वो बात करे, प्रचार करे, कुछ भी करे, सिर्फ एक ही नाम को ऊंचा करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेगा। क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। यदि प्रभु हमको अगर नहीं चाहा होता तो आज हमारा उद्धार नहीं होता था। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, प्रभु हमें प्रेम करके स्वर्गीय महिमा छोड़कर दुनिया में आया, हमारे लिए कलवरी सूली पर अपने आप को बलिदान किया, प्रायश्चित का बलिदान। प्रभु का प्रेम प्रभु ने हमें दिया। तो सच में अगर हमारा जीवन में हमने उद्धार पाया है तो हम प्रभु की मार्ग में पवित्र आत्मा का अगुवाई बिना नहीं चल सकता। आप दुनिया का कितना भी बुद्धिमान मनुष्य हो, आपका बुद्धि आपको धोखा देगा।
इसलिए आपको याद होगा जब पहला तिमोथी 6 अध्याय का 20-21 वचन में हम पढ़ता है कि मतलब जो दुनिया की ज्ञान बहुत लोगों को भरमाया। उन्होंने सोचा मैं बहुत अच्छा मतलब ज्ञानी है, मेरे पास बहुत डिग्रियां हैं दुनिया से पाया हुआ। ये जो बातों में अपने आप को बुद्धिमान जता करके वो मूर्ख बन गया। उनके जीवन में ये बुद्धि ने उनको क्या कर दिया? पहला तिमोथी 6 का 20-21। हे तिमोथियो, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातें से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। देखा, इस ज्ञान को मतलब उसको लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान है, मैं बहुत ज्ञानी है। प्रयोग ये दुनिया का बुद्धि को ज्ञान से आप प्रभु को और उसका व्यवस्था को उसका वचन को कभी नहीं समझ पाएगा। ऐसे लोग घमंडी होकर के नष्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों का इन दिनों में हम देखते हैं कि वो लोग अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य को करता है। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, आज आप ये वचन सुनने से पहले, अभी आपको ये वचन आप तक पहुँचेगा करीब 1 बजे के बाद में, शायद 12 बजे के बाद में। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आज आप सुबह उठने के बाद में इस 12 बजे के अंदर आपने बाइबल पढ़ा क्या? अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप एक आलसी है, आलसी। आप प्रभु को अभी तक महिमा देना नहीं जाना। आप वास्तव में एक धोखा की आत्मा का अधीन है। आप प्रभु की आत्मा में चलने वाला व्यक्ति होता तो जरूर आप सवेरे उठकर सबसे पहले प्रभु को उपस्थिति में जाकर प्रभु को धन्यवाद देने के बाद में प्रभु को सुनेगा, वो वचन के द्वारा आपसे बात करेगा, आप जरूर वचन पढ़ेगा। अगर हमारे जीवन में हम प्रभु का वचन को महत्व नहीं देता और वचन के द्वारा प्रभु की इच्छा जानने में अगर हम उत्साही नहीं रहता तो प्रिय वो एक विजयी जीवन का लक्षण नहीं, वो एक धोखा का जीवन है। एक झूठ मूठ का एक कपड़ा भक्त बोल सकता है, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। और प्रभु में आने के बाद प्रभु की आत्मा का अधीन रहना इसलिए बहुत जरूरी बात है। और सवेरे उठते ही प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने आप को प्रभु का आत्मा का अधीन करना, रोज हमें अपने आप को समर्पण करना है। कल आपने समर्पण किया होगा, आज सवेरे उठने के टाइम पर समर्पण किया है कि नहीं? जब तक आप अपने आप को आत्मा का अधीन नहीं करता प्रभु का आत्मा आपको कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। ये काम हमें रोज करना है, रोज हमें एक सच्चा समर्पण करना जरूरी बात है। बहुत लोग बात बताता है, 1-2 दिन के लिए याद रहता है, इसके बाद भूल जाता है, इसलिए आपको बार बार याद रहना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के दिन में आपने अपने आप को संपूर्ण समर्पण किया है क्या? आज के दिन में आपने बाइबल पढ़ा है क्या? आज के दिन में आप सच में एक ऐसा एक समय अलग करके प्रार्थना किया है कि नहीं? प्रार्थना हमारे जीवन, प्रार्थना हमारे जीवन है, निरंतर प्रार्थना है, वो बात अलग है। पर जो प्रार्थना के लिए कुछ समय अलग करके हम मतलब कुछ लोगों के लिए मध्यस्थी करने के लिए एकाग्रता के साथ मतलब प्रभु के साथ कुछ गहरा नाता में जीवन बिताने के लिए अलग हो करके अपन प्रार्थना करते हैं, ऐसा एक प्रार्थना जीवन हमारे हुआ है कि नहीं? ये बात को हमें परखना। ये सब जब हमारे जीवन में मतलब नष्ट होता है, इसका मतलब उनमें एक आलसीपन का आत्मा का व्यवहार होता है। और आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग एक सच्चा विजय जीवन बिताने के लिए उत्साही नहीं। विजय जीवन बिताने के लिए हमें दाम देना पड़ता है। हमें मालूम है कि हमारा ये एक ही जिंदगी, एक ही छोटा सा जिंदगी अनंत काल का तैयारी के लिए हमें इस रीति में इस्तेमाल करना चाहिए। इसको वास्तव में नया जन्म का अनुभव है, वो हमेशा अनंतता की ओर लक्ष्य लगा करके जीवन की यात्रा करता है। ऐसा है तो आज मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? आज मैं किस प्रकार जीवन बिताता हूँ? आज प्रभु मुझ में प्रसन्न है क्या? और प्रभु मुझ में आनंदित नहीं है तो मुझे अनंत काल का नुकसान है। हर पल हम प्रभु को आनंदित करना हमारा कर्तव्य है। प्रभु ने हमको जो नया जन्म दिया, वो नया जन्म दिया हुआ हर एक लोगों को ये जानना चाहिए प्रभु का मेरे प्रति योजना क्या है। आपको सबको याद होगा एफेसियन 2 अध्याय का 10 वचन, मुझको और आपको प्रभु ने नया जन्म देने के पीछे प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य है, प्रभु का एक लक्ष्य है, वो बात हमें जानना चाहिए। यहाँ पर एफेसियन 2 अध्याय उसका 10 वचन में हम देखता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसकी बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में
उन भले कामों के लिए सृजे गए देखा, मसीह यीशु में हमें उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने हाँ। पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखा, प्रभु ने हमारे लिए पहले से तैयार किया। प्रियो, क्या क्या बात प्रभु ने मेरे लिए पहले से तैयार किया है, ये बात हमें जानना चाहिए। और उन बातों को ना जान करके हम अपने को अच्छा लगने वाला कामों को करके चलेगा तो क्या फायदा प्रियो? उसमें प्रभु की उपस्थिति में कुछ भी प्रभु का प्रसन्नता का कार्य नहीं होगा, उस दिन वो दोषी ठहरेगा। इस कारण हमारे जीवन में हमें जानना चाहिए प्रभु का प्रति मेरे प्रति प्रभु का उद्देश्य क्या है, वो जानना। आपको मालूम है, उसी एफेसियों पहला अध्याय का 4 वचन में क्या लिखा? पहला अध्याय का 4 वचन, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। हमें जगत के उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में चुन लिया। क्यों चुन लिया? कि हम उसके निकट प्रेम में हाँ। पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, देखा, हम उसके निकट पवित्र और एक निर्दोष हो। हमें एक पवित्र जीवन, एक निर्दोष जीवन बिताए। प्रभु में आने के बाद में आज हमारे जीवन कैसा है? एक पवित्र और निर्दोष जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं? जब तक हम प्रभु का इच्छा जान करके उसकी राहों पर नहीं चलेगा तो हम पवित्र जीवन बिताने का सवाल ही नहीं। प्रभु की इच्छा जानने के बाद में भी अगर हम उस इच्छा पर बना नहीं रहता तो इसका मतलब वो पाप में जीवन बिता रहे। पहली बात, इसलिए हमें हमारे प्रति प्रभु की इच्छाओं को जानना चाहिए और बहुत उत्साह से उसको मानना चाहिए। और प्रभु जरूर अपनी बुलाए हुए लोगों को प्रभु की इच्छा प्रकट किया है और ये वचन में पूर्ण रूप में प्रभु का सारा हमारे प्रति इच्छा प्रकट किया है। वो बातों को जानने में, मानने में प्रभु का लोग बहुत उत्साही रहेगा। हमें इस जीवन से मरने के बाद में हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाए। प्रियो, स्वर्ग को स्वर्ग बनाने वाला क्या है? अभी आपको मालूम है, आप एक घर में रहता है, वहाँ पर आपका डैडी मम्मी नहीं तो आपको क्या आनंद है? अब अकेले रहता है तो उसमें क्या आनंद है? जब आपका डैडी मम्मी के साथ या आपका पत्नी और बच्चों के साथ रहेगा तभी तो आनंद है। तो स्वर्ग का सच्चा आनंद क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह वहां पर नहीं है तो वो स्वर्ग को स्वर्ग नहीं कहा जा सकता। इस कारण हमें ये बात को बहुत गहराई से समझना। ये बात हम बहुत बार सुना, मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। आज यहाँ पर जो प्रभु के संगति में रहकर उस स्वर्गीय आनंद में जीवन नहीं बिताता, उसको उस स्वर्ग का आशा भी व्यर्थ है। आज आपके अंदर वो स्वर्गीय आनंद है क्या? क्योंकि आज यीशु मसीह आपके आत्मा में है। आज आप प्रभु की आत्मा मतलब अपनी आत्मा में मगन है क्या? एक आत्मिक जीवन बिता पा रहे क्या? जब तक आप यीशु मसीह को अपने जीवन की प्रभुता अगर नहीं दिया, प्रभु की इच्छा पर आप जीवन नहीं बिताएगा, प्रियो, आप एक सच्चा एक आनंददायक जीवन नहीं बिता पाएगा। आज भी बहुत लोग बहुत दुखी और निराश क्यों हैं? क्योंकि उनके बारे में प्रभु की इच्छा क्या है उन्होंने नहीं जाना। आपको मालूम है, विजयी लोग कभी भी निराश नहीं रहता, दुखी नहीं रहता, वो आनंदित रहता है क्योंकि वो विजयी है। इसका मतलब अगर हम आत्मा में एक विजयी जीवन बिताता है तो हमारा चेहरा वो बात प्रकट करेगा, ये वास्तव में प्रभु के साथ एक विजयी जीवन बिता रहे हैं। आज हम प्रभु के साथ विजयी जीवन बिताने पर ही सच्चा आनंद, मतलब दुनिया का कष्ट क्लेश उसके लिए एक वादा नहीं। दुनिया में जरूर कष्ट क्लेश आएगा, उसमें भी हमें विजयी बना है। जब याकूब पहला अध्याय का 12 वचन में याकूब क्या बोलता है? जब हमारे जीवन में परीक्षा आता है, वो परीक्षा कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन उन परीक्षाओं में हम परीक्षा में पड़ गया है तो हमारा हम आनंद वाले जीवन नहीं बिता सकता। वहां पर क्या याकूब कहता है? याकूब 1:12, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। कितना अनोखा बात है प्रिय, आप सोचिए। मतलब परीक्षा कौन सहेगा? परीक्षा पर विजय कौन पाएगा? प्रभु को प्रेम करने वाले लोग। प्रभु को प्रेम करने वाले लोग परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि वो आत्मा का अगुवाई में चलता है। वो कोई भी विषय आ गया तो वो प्रभु को पूछेगा, प्रभु यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए? नहीं तो प्रभु इस स्थान में आप होता तो आप क्या करता? ये मालूम करके वो कदम बढ़ाएगा।
ना कई बार हम प्रभु को पूछता नहीं, प्रभु की इच्छा को पूछता नहीं, है ना, प्रभु इस जगह में है तो प्रभु क्या करता वो बात को परखता नहीं। हम अपनी बुद्धि में अपनी समझ के अनुसार कार्य करता है और उसमें हम हार जाता है, इसलिए हम बहुत दुखी और निराश हो जाता है। एक एक दिन में हमारे जीवन में कितना परीक्षा आता है प्रिय, एक एक दिन में हमारे जीवन में बहुत प्रकार का परीक्षा आता है। उन परीक्षाओं में हम वास्तव में विजयी हो पा रहे हैं क्या? हमारे जीवन में आने वाला संकट प्रतिकूल है ना, वो कई भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसमें हम उन परीक्षाओं को कैसे सामना करता है, अपनी ताकत से या प्रभु की आत्मा से। जो भी प्रभु की आत्मा के अधीन रह करके सामना करेगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो हर अवस्था में आनंदित और मगन रहेगा। परंतु अगर हम अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी समझ के सहारे में काम करेगा, वहां पर गड़बड़ी होगा। हमारे विश्वास की यात्रा जरूर कदम कदम पर हमें परीक्षा है। हम लड़ाई के मैदान में, हमें लड़ाई है, हमें प्रतिकूल है, क्योंकि ये दुनिया का ईश्वर शैतान कदम कदम पर हमें ठोकर खिलाने के लिए कुछ ना कुछ जाल बिछाते रहेगा। वो हम आनंदित रहना देखते हुए उसको जेलसी होता है, वो हमें कैसे भी कुछ ना कुछ टेंशन में ला करके, कुछ ना कुछ हमें दुखी बना करके, हमें दुखी दिखाई देगा। तो ना कई लोग, पड़ोसी लोग अगर दुखी रहता है तो उनको आनंद होता है, और वो लोग आनंद रहता है तो इनको दुख होता है। ऐसा जलन करने वाला लोग है, ऐसा आत्मा का लोग भी है, ऐसा ही शैतान का काम है। प्रभु के लोग आनंदित रहता है तो वो सग नहीं पाता, उसको कहीं ना कहीं परीक्षा में डुबा करके उसको दुखी बनाना ये शैतान का काम है। इसलिए प्रियो, हमारे में हमें प्रभु की आत्मा का अधीन रह करके आत्मा का फल का अनुभव हम हमेशा चखते जाए। आत्मा का अनुभव में निराशा नहीं, आत्मा का फल में दुख नहीं। जीवन में दुख आता है, पर आत्मा में रहने वाले लोगों को दुख से बढ़ करके वो आत्मा में शांति पाता है, आनंद पाता है, उस पर विजय प्राप्त करता है। वो तो आत्मा का फल है। आत्मा का फल आत्मा में रहने वाले लोगों में हमेशा दिखना चाहिए। कष्ट तकलीफ आपको मालूम है, कोई भी कष्ट हमें बिगाड़ने के लिए नहीं, अरे कष्ट हमको ये बात को जरूर याद रखना। कोई भी हम बुलाए हुए लोगों के जीवन में जो भी कष्ट आता है, तकलीफ आता है, परेशानी आता है, प्रतिकूल आता है, इवन वो किसी प्रकार का भी क्यों ना हो, वो सारे बात मैं आपको बताऊं, वो हमें मसीह की रूह बनाने के लिए, वो हमारे भलाई के लिए। और तो कई बार हम ये बात को नहीं समझता है कि मेरे जीवन में आया हुआ कष्ट ये मेरा भलाई के लिए आया करके। भक्तों के जीवन को अगर हम जांचेगा तो वो सारे बात भलाई के लिए हुआ, वो व्यक्ति का भलाई, क्योंकि प्रभु का हमारे जीवन का प्रति लक्ष्य ये छोटा सा जीवन का आलिशान जीवन नहीं प्रियो, ये छोटा सा जीवन में हमें अनंत काल के लिए तैयार करना है ना। वही याकूब उसका शुरुआत में उसका पहला अध्याय का 2 से 4 पढ़ना, याकूब का पत्री पहला अध्याय का 2 से 4। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, देखो याकूब पवित्र लोगों को बोल रहा है हे मेरे भाइयों। ये प्रयोग कितना अच्छा है प्रियो, हे मेरे भाइयों। मैं मंडली के सारे भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ, अब मेरा प्रिय भाई बहन, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप इसमें ठोकर ना खाए, क्योंकि आप एक सच्चा पवित्र जीवन बिता करके, एक विजयी जीवन बिता करके आप भी प्रभु के संग मिलना, ये हमारा बहुत बड़ा चाहत है प्रियो। इसलिए बोला, आप मेरा हर एक बात शायद आपको अच्छा नहीं लगता होगा, परंतु प्रियो ये मेरी बात नहीं, ये प्रभु की बात है, ये प्रभु के वचन है, उसको आप मत इनकारो, आप उस बातों से अकेलापन ना करो, आप थोड़ा नम्रता से ग्रहण करो ना। आपको मैं बताना चाहता हूँ कई प्रकार, अभी जैसा अभी मतलब अभी ये जो यूट्यूब के द्वारा आप कभी भी देख सकता है, परंतु संडे की आराधना आप सबको समय पर आना पड़ता है। संडे की आराधना का भी मैसेज डालता है क्या यूट्यूब में? हाँ, इसलिए कुछ लोग मकड़ा करता है, वो आलसी है। हम सभी लोगों को मिलना चाहिए। 8:30 बजे का टाइम दिया, फिर भी बहुत लोग घर में रहने के बावजूद भी कोई नई ड्यूटी नहीं है, फिर भी टाइम पर अटेंड नहीं करता। मैं आपको बताऊं, आपके आलसीपन का स्वभाव है प्रियो, उसको दूर करो, जरूर दूर करो, नहीं तो आप एक विजयी जीवन नहीं बिता पाएंगे। आपको प्रॉपर 8:30 बजे बोला तो उससे 5 मिनट पहले से तैयार रहना चाहिए।
इंतजार में रहना चाहिए। आप प्रभु का वचन के प्रति देखो, आप ये जानना अपना सारा जीवन का सारा बात एक दिन और प्रभु हमारे को दिखाएगा। अभी अपन घर में बैठ करके इस प्रकार मिल करके काम कर रहा है बोल करके, उसमें भी अगर हमारा एक सच्चा दिल से नहीं कर रहा है, प्रभु को सम्मान करके अगर नहीं कर रहा है, वो सारे बातों में निंदित हो जाएगा, लिंचित हो जाएगा, सब कपड़ता हो जाएगा। एक बात आप याद रखना, हमारा जिंदगी का सारा बात प्रभु और एक बार हमें दिखाएगा, सभी बात। उस समय में आपको कैसे लगेगा? आपने चुपके से जो भी किया वो सारा बात प्रभु आपको दिखाएगा। आप देखिए आपने प्रभु का एक एक काम कैसे किया, जीवन में क्या क्या बातें किया, किसके साथ क्या बात किया, फोन में क्या बात किया, घर में क्या बात किया, सारी बात आपको दिखाएगा। उस दिन आपका अवस्था क्या रहेगा? आप उस दिन लज्जित हो जाएंगे अपने आप को परखो। इसलिए प्रभु की आत्मा का अधीन हो जाओ। खास करके हम इतना प्रभु के आगमन का निकट है, अपने अभी भी प्रभु का आगमन हो सकता है। जीवन में प्रभु के दास लोग प्रभु की आलोचना जब आपको देता है, उस आलोचना को नम्रता से ग्रहण करो। हे मेरे प्रिय भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। देखा, एक परीक्षा नहीं, नाना प्रकार का परीक्षा। आप सोचिए प्रियो, ये शारीरिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, मतलब ऐसा कई प्रकार का, नाना प्रकार का है। आप देखिए, नाना प्रकार का परीक्षा के अंदर प्रभु का जन आएगा। हमारे जीवन में नाना प्रकार का परीक्षा आएगा। एक वक्त उस समय में अपने सामर्थ्य में नहीं। आप मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी कुछ भी परीक्षा में हो जाता है तो शायद शैतान एक अपना सेना के साथ वो आपको लड़ने के लिए आया होगा। कभी भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, उसी याकूब उसका 4 अध्याय का 7-8 वचन जरा पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। देखिए, परीक्षाओं के समय में हम प्रभु के अधीन हो जाना, हम प्रभु की आत्मा का अधीन हो जाना बहुत बड़ी बात है प्रियो। अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। देखा, भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, और परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। कितना अनोखी बात है। जब हम प्रभु की निकटता में हैं, कभी भी आपको याद रखना, जब आदम के साथ हवा नहीं था, शैतान भी ऐसा मौका ढूंढा जब हवा को अकेले में मिला। उस समय में उसने बहुत चतुराई से उसको भगाया। प्रियो, कई बार हम जब अकेला होता है, वहां पर उस समय में कई प्रकार का परीक्षा होता है। मैं आपको बहुत बार बताया ना, आपको टीवी में मतलब गंदी बात देखने का, पिक्चर देखने का, मोबाइल में, आजकल टीवी के सामने कोई जाता नहीं होगा, मोबाइल में है ना सब कुछ है। मोबाइल में जाकर के उस मतलब गंदगी की ओर ले जाता है शैतान। प्रभु के लोगों को ऐसे नहीं करेगा। प्रभु की आत्मा के अनुसार चलने वाला कभी नहीं करेगा। इस बात पर इसलिए इन दिनों में प्रियो दुनिया बिगड़ चुका है। क्या आपको नहीं दिखता दुनिया बिगड़ गया है? अरे पवित्र लोग बिगड़ गया है ना। पवित्र लोग ही आजकल सत्य वचन को, पत्य वचन को, पवित्र जीवन के उपदेश को सुनने के लिए इच्छा नहीं, उसके पीछे लोग मतलब बैर कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। देखो कितना दुख की बात है। नम्र बनो प्रियो, हमें बहुत बड़ा अनुग्रह मिला है। हमें भाव में जीने के लिए प्रभु ने अलग नहीं किया, एक पवित्र जीवन के लिए अलग किया। प्रभु की इच्छा जानो। इस छोटा सा जीवन में और हम अपनी इच्छा में, अपनी अभिलाषा में जिएंगे तो उस दिन लज्जित हो जाएगा। बहुत से लोग त्यागा जाएगा क्योंकि प्रभु की आत्मा का अधीन नहीं रहा। वो पाप में मरा, प्रभु में नहीं सोया, वो प्रभु के आगमन में नहीं जाएगा। जो प्रभु में नहीं रहता वो प्रभु के आगमन में नहीं जाएगा। जो प्रभु के आगमन की बाहर जो करके तैयार रहने वाले लोग जाएगा, ये कभी नहीं भूलना। इब्रानियों 9:28 में लिखा है, जो उसकी बाहर जो होता है उसके लिए आ रहा है। मत्ती 25:10 में लिखा है, जो तैयार थे वो चला गया, जो तैयार थे। और प्रभु यीशु मसीह बार बार बोला, तुम तैयार रहना, तुम जागते रहना, तुम इंतजार में रहना। प्रभु ने हमें दिया हुआ कामों को करते हुए प्रभु के प्रति हमें एक इंतजार ही चाहिए प्रिय।
ऐसे नहीं हम अपनी मनमानी करते हुए, अपनी इच्छा में चलते हुए हम स्वर्ग की आशा करें। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति प्रभु के साथ राज करने की इच्छा रखता है, वो उसके सिंहासन में बैठना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ स्वर्ग जाना ही बड़ी बात नहीं भी हो, प्रभु के साथ हमें उसके साथ सिंहासन में बैठना मेरे दिल की इच्छा वो है। मैं उसके लिए मसीह जीवन बिताता हूँ। इसके लिए दिन प्रतिदिन मैं वचन को ध्यान करते हुए वचन भी दर्पण में मैं अपने जीवन को परखता हूँ, और जो भी प्रभु को पसंद नहीं, जो भी प्रभु ने नहीं चाहा, उन बातों को दूर करते रहता हूँ। जीवन में एक काम हमें दिन प्रतिदिन होते रहना प्रिय। प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा दिया मंडली को जब संदेश देने के टाइम पर, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसका 21 वचन, क्या अनोखा वचन है। प्रकाशित वाक्य 3 का 21, रेवलेशन 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखो प्रभु का वायदा क्या है? आप उदाहरण पाया बोल करके आप प्रभु के साथ सिंहासन में बैठने के लिए योग्य नहीं बनेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है। आज मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं इस जीवन का खुशियों को पा करके आकर स्वर्ग में मिलना, फिर आप बहुत प्रभु का बुलाहट का, प्रभु का लक्ष्य से बहुत दूर है। प्रभु का लक्ष्य और आपका लक्ष्य एक बनना चाहिए। प्रभु की इच्छा आपकी इच्छा दोनों एक बनना चाहिए, नहीं तो आप एक मसीह जीवन नहीं बिता सकता। आमोस 3:3 में लिखा है, जब तक 2 जन एकमत नहीं होगा साथ में नहीं चल सकता। हमें प्रभु के साथ चलना, हम अकेला नहीं चलना। जब से हमने प्रभु को अपनाया, इसके बाद में कभी अकेला ना चले। भी अकेला चलने के टाइम पर विरोधी को मौका मिलेगा। नाना प्रकार की परीक्षा आने के समय में वो परीक्षाओं को पार करने के लिए हमें तुरंत प्रभु का अधीन हो जाना। प्रभु का अधीन हो जाना, प्रभु के अधीन हो गया तो फिर शैतान भाग जाएगा। शैतान को वहां पर रुकने का मौका नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी कारण जब हम पर्सनली एक सीक्रेट प्रेयर लाइफ जो अपन प्रभु के साथ हमारा ज़्यादा गहराई में प्रार्थना में बिताता है, वो समय में वहाँ पर बिल्कुल शैतान निकट नहीं आ सकता। बहुत गहरी बात है, और ऐसा अनुभव हमें बार बार चाहिए। निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। वो बात मैं पिछले दिन में भी आपको बताया। एक बात आपको जानना, तभी भी हमें और भी एकाग्रता के साथ, अभी मैं गाड़ी चलाने के टाइम पर भी मैं प्रभु से बात करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन उसमें मैं अकेला में एकाग्रता में मैं प्रार्थना रूम में जा करके जब मैं प्रार्थना करता है, वो बात बहुत बड़ा एक गहरा प्रभु के साथ का अनुभव है। बहुत बड़ी बात है। हमें यह अनुभव चाहिए, प्रार्थना का अनुभव चाहिए, प्रार्थना में और भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर याकूब बोलता है, जब तुम्हें नाना प्रकार का परीक्षा आए, ये कैसा परीक्षा नहीं, और एक्चुअली ये एक विश्वास का परख है। अब आगे उसको पढ़िए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ऐसे कैसा? परीक्षा आ गया, आनंद कैसे समझेगा? परीक्षा में लोगों को घबराहट होता है ना, परीक्षा में कई समस्या होता है, पर तो याकूब यहाँ पर बोलता है इसको पूरा आनंद समझो। परीक्षा पूरा आनंद समझो। हाँ, ये है एक आत्मा में जीने वाले व्यक्ति का मतलब विचार, उनका रिजल्ट। आपको मालूम है ना, जब फिलिपियों 4:4 में बंदी गृह में रह करके, 5 स्टार होटल में रह करके नहीं, अपने घर में रह करके नहीं, बंदी गृह में इतनी तकलीफ में रह करके भी प्रेषित पौलुस बोलता है ना, फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, देखो, आप घर में हैं इसलिए आनंदित करो, ऐसे नहीं। आप 5 स्टार होटल में है इसलिए आनंद करो, ऐसे नहीं। प्रियो, प्रभु में, यीशु मसीह में, हमको ये बात को जानना है, आज मैं मसीह में है क्या? मसीह में है तो हमें हमेशा आनंदित करना ही चाहिए। प्रभु का वचन कितना सुंदर है? प्रभु में सदा आनंदित करो। हाँ, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। देखा, आनंदित रहो प्रियो, आनंदित रहो। आपके जीवन में, आपका कष्ट तकलीफ में आप बर्बाद नहीं हुआ, आप नाश नहीं हुआ। देखो, दुनिया के लोग कष्टों में क्या करता,
हैं? आपको मालूम है ना, देखो दुनिया के लोग कष्टों में जा करके आत्महत्या करता। आजकल कितने लोग, कितने अमीर लोग, है ना, फिल्म स्टार लोग, हीरो हीरोइनी सब आत्महत्या करता है, पर जो प्रभु के जन कभी भी आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम है उसके आत्मा के ऊपर उसको कोई अधिकार नहीं, और ऐसे करेगा तो सीधा नरक जाएगा, और वो प्रभु की आत्मा का अगुवाई से कभी नहीं करेगा। प्रभु के लोग कभी आत्महत्या किया करके ऐसे झूठे लोग करता है। मुझे इतना क्लियर मालूम है, एक बार मैं एक जगह नहीं बोलेंगे, मतलब वहाँ पर काफ़ी वो बहुत बड़ा एक संगठन था, वो लोगों का एक पास्टर मेरे सामने बैठ करके भजन के सामने सो रहा था। मतलब 4 दिन का मीटिंग था, चारों दिन मैंने देखा वो व्यक्ति आ गया, भजन शुरू हो गया, वो सोना शुरू हो गया। एक्चुअली क्या है कि वो एक मतलब उस संगठन का एक पास्टर है, एक सीनियर पास्टर है, परंतु देखा कुछ दिन के बाद में उन्होंने प्रभु को निंदा किया। मैंने उस व्यक्ति को पर्सनली भी बात किया, तो वो कुछ दिन के बाद में आत्महत्या किया। बहुत भयंकर बात है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग हैं प्रियो, क्योंकि बहुत लोग जो उधार नहीं पाया सिर्फ पैसा के लिए। आपको मालूम है आज भी कितने लोग पैसा के लिए काम करता है प्रियो, पैसा कमाने के लिए पेमेंट रेट पर। आपको मालूम है कई लोगों को रिपोर्ट देना पड़ता है? रिपोर्ट भेजने वाला सेवा प्रभु का सेवा है ही नहीं प्रियो। रिपोर्ट करने वाला, और वो रिपोर्ट में वो लोग कितना गलत बात भी रिपोर्ट करता है, वो सिर्फ पैसा का सेवा करता है, पैसा का सेवा। यीशु मसीह के नाम पर कमाई करने के लिए, एक सुखदायक जीवन बिताने के लिए काम करता है प्रियो। यीशु मसीह ने ऐसा आदर्श नहीं दिया, उस प्रेरित लोगों ने ऐसा आदर्श नहीं दिया। मतलब यीशु मसीह भी पैसा के लिए सेवा नहीं किया, प्रेरित लोगों भी पैसा के लिए सेवा नहीं किया, पैसा के पीछे नहीं भागा, किसी ने उनको पैसा देगा करके वायदा नहीं किया। इसका मतलब यीशु मसीह का सेवा भी नहीं, प्रेरितों का सेवा भी नहीं, पर किसका सेवा है? मनुष्य की सेवा। बाबेल है, बाबेल। मैं आपको सीधा, वो शायद बाइबल के बारे में बाइबल कॉलेज में जाकर के डिग्री लिया होगा, पर तो झूठा है प्रियो। आप उसकी बातों पर बहकना नहीं। वो प्रभु का भेजा हुआ नहीं, उसका लक्ष्य पूरा अपने सर्टिफिकेट रह करके पैसा कमाना। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डेंजर बात है, वो प्रभु की नियुक्त सेवक नहीं। प्रभु कभी भी उस व्यक्ति को कभी भी स्वीकारेगा नहीं। वो सच्चा उद्धार पाया है तो इस प्रकार का सेवा छोड़ देगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार वो सेवा करेगा। प्रभु नियुक्त किया हुआ जगह पर जाकर सेवा करेगा। जैसे अभी मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ करके प्रभु के बुलाव के अनुसार नासिक में सेवा करने के लिए बोला, नासिक में एक दीवट खड़ा करने के लिए प्रभु ने कहा, मैंने वो काम किया। ऐसा प्रभु की नियुक्त किया हुआ लोग होना चाहिए। और जो संगठन के लोग पैसा के लिए, वो एक ईश्वर है प्रियो। मुझे मालूम है इधर ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग मतलब ऐसा शिक्षण पाने के बावजूद भी झूठे शिक्षणों में चला गया। मैंने सुना पिछले दिन में एक ऐसा एक संगठन का व्यक्ति जो पैसा के लिए काम करता है, और उन लोगों के पास जा करके उल्टा पुल्टा बात करके चला गया। वो बार बार ऐसे आता है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ प्रियो, बहुत धोखा का। मैं बोलता ना ऐसे झूठे लोग, क्योंकि उसके स्वामी पैसा है, वो पैसा के लिए काम करता है, वो प्रभु का काम नहीं करता है ना। इस कारण क्या है कि जब आपको याद होगा लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसका 11 से पढ़िए। लूका उसका 16 अध्याय का 11 से पढ़िए। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? उसका लास्ट 13 तक पढ़िए। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखा, परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकता प्रियो। आज ऐसा बहुत लोग हैं, बहुत झूठे लोग, वो ये दुनिया का विषय में भी विश्वास योग्य नहीं। ऐसे लोगों को प्रभु का सेवा के लिए प्रभु कहाँ नियुक्त करेगा? है इतना झूठ मूठ का हिसाब बना करके पैसा कमाने वाला लोग है,
वो लोगों को प्रभु रखेगा क्या? प्रभु का सेवा का नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर ये सब करता है। ये दो स्वामी है प्रियो। आपको मालूम है, इससे पहले भी प्रभु ने मत्ती उसका 6 अध्याय का 24 वचन में भी उड़ाकर विशेष करके कहा, मत्ती 6 का 24, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। देखो बहुत गहरी बात है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है आप दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता प्रियो। मुझे मालूम है, हमारा कुछ ऐसे भाई लोग था, एक बार मैंने एक भाई को समझाया कि आप ये जो करना, और वो लोग मतलब एक मीटिंग के लिए जा रहा था, वो लोग वहाँ पर जा करके वो लोग ट्रेन में यात्रा में पूरा बातचीत क्या है, हम कैसे मतलब संगठन से ज़्यादा पैसा कमा सकेगा, वो पद्धति बना रहा था। मैं ऊपर सोया हुआ था ट्रेन में, वो लोग मुझे नहीं देखा, पर मैं उधर से आने के बाद में उसमें मेरा एक पहचान का भाई था, मैं नाम नहीं बताएंगे, नासिक में था वो, अभी तक नहीं है, तो परंतु अभी प्रभु का सेवा में मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। मैंने उस व्यक्ति को और उस झुंड को समझाया, आप लोग प्रभु यीशु मसीह को भेज डालना चाहते हो, आप लोग अपना पेट की सेवा कर रहे हो, आप लोग धन का सेवा कर रहे हो। मैंने उनको ये बातें बताया, उनको सबको उनका पूरा चमड़ा उतर गया है। इसके बाद में वो जो भाई जो अपना हमारा जो नासिक में था, उन्होंने वो संगठन का काम छोड़ दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर में प्रभु ने उसको किस कार्य चुना, उस प्रकार एक गांव में जाकर प्रभु का सेवा भी कर रहा है। प्रियो, मैं आपको एक नम्र दिल से बोलना चाहता हूँ, ये जो भी आप काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम पर क्यों ना होगा, परंतु आप पैसा के लिए पेमेंट विषय पर कर रहा है तो आप एक प्रभु का दास नहीं, प्रभु का चुना हुआ नहीं, प्रभु का नियुक्ति नहीं, आप सिर्फ पैसा की सेवा कर रहे हो, आप प्रभु की सेवा नहीं कर रहे। प्रभु कभी भी उसको प्रभु के नाम का या प्रभु का महिमा का बात कभी स्वीकारेगा नहीं। वो व्यक्ति धोखा खाएगा, वो अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा बातों से सावधान रहो, ऐसे बातों से सावधान रहो। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार का कोई भी बात, आज हर प्रकार की पाप से, आपको मैंने कल भी पढ़ाया, कोई पहला तिमोथी 6 का 10 में, धन का लोभ पाप का जड़ है, धन का लोभ है ना, पढ़े, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार के बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। देखा प्रियो, वो लोग पाप के मार्ग में हैं, वो पैसा के पीछे उनका आंखें अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया। वो शायद बोलेगा मुझे मतलब ऐसे ऐसे थियोलॉजिकल डिग्री है, मुझे मैं ये पढ़ के आओ कि प्रियो, ये सब कहाँ से, ये सब दुनिया से आपको मिला, आपके बुद्धि से मिला। मंडली की सेवा पवित्र आत्मा के द्वारा है। प्रभु के आत्मा से सेवा करने वाले लोग ही सिर्फ यीशु मसीह के नाम ऊंचा कर सकता है। आपकी बुद्धि से प्रभु का सेवा करने का व्यवस्था बाइबल नहीं कहता। मंडली एक एक लोगों को सिद्ध करेगा, सिद्ध करने का कार्य सिर्फ मंडली का है। आप इन सारे बातों में, मुझे मालूम है कोई भी संगठन का व्यक्ति ये सुनेगा तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जो पैसा के पीछे काम करता है वो व्यक्ति को ये संदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बाइबल को सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह ने और प्रेरितों ने कोई सिखाया। इसलिए इस सिखलाई के बाहर आप जाना चाहते हो, आप अपने आप को बहुत प्रकार धोखा दे करके आप भयानक रीति में भयंकर सजा पाने के लिए, आप विश्वास से भड़का हुआ एक व्यक्ति है, आप दूसरे को भी भड़का सकता है, आप एक व्यक्ति को विश्वास में ला नहीं पाएगा। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, ये याद रखना है। पाप प्रियो, पाप इतना एक भयंकर अवस्था है। आप पाप में जी करके आप प्रभु को प्रसन्न करा पाओगे? अनंत काल का नरक भयंकर है प्रियो। अभी आपको मालूम है कोरोना का बात सुना तो लोग कितना डरता है। एक व्यक्ति को कोरोना हो गया सुनेगा तो वो भागता है, और वो व्यक्ति अगर कोई घर में आएगा तो उसको लाठी से मार देगा। कितने जगह पर वो संभव हो रहा है। इसका मतलब एक बीमार व्यक्ति, वो व्यक्ति को इस प्रकार हम खत्म करना चाहता है। तो प्रियो, आपके जीवन में पाप है, वो पाप कोरोना से भी भयंकर है। कोरोना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु पाप भयंकर बात है। पाप भयंकर बीमारी है।
पाप का बीमारी आपको नरक की आग में पहुंचाएगा। आप प्रभु में होकर के कोरोना में भी मरेगा तो प्रियो आप स्वर्ग में जाएगा। आप सोचो, आप इस कोरोना से आज कितना डरता है, आज दुनिया पूरा डर रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, उनके लिए एक सबक है, आप इससे बढ़ करके पाप से डरो, पाप से नफरत करो। शैतान का लक्ष्य आपको कोई ना कोई पाप में गिराना है, शारीरिक अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में, जीविका का घमंड में, इस प्रकार की पापों में गिरा करके हमें प्रभु से दूर करना शैतान का लक्ष्य है। मैं आपको बताऊं, आप आज बहुत ध्यान से ये वचन को, संदेश को सुनना प्रिय। अगर आप सच में प्रभु का भाई मानने वाले व्यक्ति है, उदार पाया हुआ व्यक्ति है, तो ये दुनियादारी से दूर रहो प्रिय, अरे पाप से दूर रहो। प्रभु ने आपको पाप करने के लिए नहीं चुना, एक पवित्र जीवन के लिए हमें बुलाया, प्रभु की इच्छा में बना रह करके प्रभु का महिमा करने के लिए बुलाया है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 13, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। देखा प्रियो, हमें इस बात को अच्छी तरह जानना है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 वचन पढ़ा आपने, वचन गया तो पढ़ा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। क्या बोला? 13 बोला, सॉरी। तो पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 वचन बोलना था, मैंने ये गलती किया, 13 वचन नहीं 3 वचन। ओके। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। देखा, परमेश्वर की इच्छा यही है प्रियो, तुम पवित्र बनो, तुझे पवित्र जीवन बिताना, ये प्रभु की इच्छा है प्रियो। पापों में होकर के जीवन बिताने वाला प्रभु को कौदा भी नहीं देख पाएगा। आज हमें बात को देखना है, आज हमें प्रभु की आत्मा का दिन, क्योंकि सत्य की आत्मा हमें हर एक सच्चाई में चलाएगा, पवित्र आत्मा पवित्रताई में चलाएगा। पवित्र आत्मा आपको कभी भी हमारे पापों में नहीं चलाएगा। इसलिए बार बार हम देखते हैं कि पाप मत करो, पाप मत करो। प्रियो, आज भी कितनी लोग कितनी प्रकार की पापों में वो मगन रहता है। पाप करके हम प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ जाना है तो एक सच्चा पवित्र जीवन, पहले होना 3 पढ़ना। बहुत आपको ये सब बात मैं बार बार आपको इसलिए दोहरा करके बताना चाहता हूँ, आप इसको अच्छी रीति में समझिए प्रियो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। देखिए, जो व्यक्ति प्रभु के आगमन में प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु के जैसा बनने के लिए चाहता है, तो उसको इस जीवन में जैसा वो पवित्र था वैसा में पवित्र जीवन बिताना। प्रियो, हमारा बड़ा भाई प्रभु यीशु मसीह, उसकी जैसा हम बनना, ये स्वर्गीय पिता का इच्छा है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह की जैसा बनते जा रहा है कि नहीं है, ये बात को हमें परखना प्रियो। आज मैं दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनते जा रहा है कि नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन में हम यीशु मसीह की जैसा बनना है, तो जिसको ये आशा है, जिसको प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ मिलने की आशा है, जाने की आशा है, जैसा वो पवित्र है वैसे अपने आप को पवित्र रखेगा। आज रोज दिन प्रतिदिन का हमारे जीवन को परख कर देखो, है कोई व्यक्ति सिर्फ उसका दूसरा वचन भी पढ़िए 3 का 2, पहला यूहन्ना 3 का 2। हे प्रियो, जब हम परमेश्वर की संतान हैं, जब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ। देखो, वो भी बात कितना बड़ी बात है। हम आज कौन है? परमेश्वर का संतान है। ये परमेश्वर का संतान कहलाना तक कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, है। पापी को परमेश्वर का संतान नहीं बोलता, उसको शैतान का संतान बोलता है। पापी को शैतान का संतान बोलता है। जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। प्रियो, हम परमेश्वर का संतान कहलाता है क्योंकि हम पवित्र जीवन बिताता है, हम परमेश्वर की इच्छा में चलता है।
हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस मतलब कदमों पर कदम मिलाकर चलता है, उनके लिए ये वचन है। जो परमेश्वर की संतान है, जो वास्तव में उद्धार पाया, प्रभु के आत्मा में नया जन्म पाया और आत्मा के अनुसार चलता है, उनके लिए बोल रहा है। जब वो जो लोग जो प्रभु का संतान है, उनके लिए क्या होगा प्रभु के आगमन में? और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन में प्रभु यीशु मसीह जैसा है मैं ऐसा बन जाएगा, उस आशा के साथ आज मैं एक पवित्र जीवन बिताता है कि नहीं, ये जानना प्रियो। मुझे एक बात मालूम है, मैं हमेशा आपको ये संदेश देने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है प्रियो, आप भी एक दिन जैसा प्रभु यीशु मसीह है ऐसा आप बनना चाहिए। मुझे आपसे और कोई भी प्रकार का अपेक्षा नहीं प्रियो। आप एक सच्चा पवित्र जीवन बिताए, आप वास्तव में प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाए, आप यीशु मसीह जैसा है ऐसा बन जाए प्रियो। उसके लिए हमें दिया हुआ हमारे जिम्मेवारियों में बना रहना जरूरी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा हुआ उन बातों में बना रहना बहुत बड़ी बात है। और हमने प्रभु में विश्वास किया और प्रभु ने कहा हुआ बात अगर हमने नहीं माना तो इसका मतलब हम प्रभु का आगमन की तैयारी नहीं कर रहे। हमें एक पवित्र जीवन बिताना, हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई चलना, प्रभु की इच्छा के खिलाफ में कोई काम नहीं करना। आज अपने आप को परखो प्रियो। मैं आपको ये नहीं बोलता अभी अभी किसी आपको देख करके नहीं, परंतु यह संदेश सुनने के समय में अपने आप को परखो। आज मेरा दिल प्रभु के लिए कांपता है क्या, तड़पता है क्या, प्रभु के प्रति भूख प्यास है क्या, मेरे जीवन में प्रथम स्थान में प्रभु को देता है क्या? और ऐसे नहीं है तो जरूर आप धोखे में हैं। अब एक दुनियादारी का आलसी मनुष्य है। आप अगर भक्ति कर भी रहा है वो कपड़ भक्ति है, वो सच्चा भक्ति नहीं। तो इसलिए मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ। मुझे एक्चुअली बहुत बातें बोलने के लिए आ रहा है, मैं ऐसा बोलेगा तो अपना विषय उधर रह जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे ना करें प्रियो। एक सच्चा पवित्र जीवन बिताओ। आप एक बात को परखो, आपका जीवन का ऐसा कोई भी गलती है क्या जो आपने प्रभु के सामने कबूल करके ना छोड़ा हो, ना त्यागा हो? कितने समय से आपने अपने अभावों को, गलतियों को प्रभु के सामने कबूल नहीं किया? परखना प्रियो, हर रोज अपने गलतियों को परखना। हम जब भी प्रभु का वचन सुनता है और वचन पढ़ता है, निश्चय हमारे जीवन का कमी घटी हमें दिखता है। जो प्रभु के प्रकाश में वचन पढ़ता है, प्रभु के प्रकाश में वचन सुनता है, आत्मा का अधीन होकर के सुनता है। मैं अभी तक बताया हुआ संदेश के अंदर आपके साथ प्रभु ने बहुत बात किया है, पर जो आपने वो अपने जीवन का गलतियों प्रभु ने दिखाया, वो गलतियों को कबूल करके मन फिरा किया। आप इस वचन सुनने के समय में आपसे प्रभु जो बात कर रहे हैं वो पॉइंट नोट किया है क्या? उसके अनुसार मन फिरा है क्या? कितनी बार प्रियो रोज का संदेश में हमें बदलने के लिए प्रभु अपने वचन भेजता है। यदि हम ये वचन सुनकर के हम नहीं बदल रहा है प्रियो, आप वचन सुनकर के अपना मन कठोर कर रहा है और भी पाप कर रहा है और भी आप दोषी बन रहे हैं। अपने आप को परखो प्रियो, जरूर जान जो प्रियो, किसी प्रकार का धोखे की बातों में ना जाए, दुनिया की जैसा ना बने प्रियो, एक सच्चा भक्त बनना। मैं इसलिए आपको यही बात को बता रहा था, एक भक्त युग के जीवन का, उनका जीवन का 4 जो स्वभाव गुण उनका बारे में बताया था। 2 बात हमने देखा कल, क्या कह रहा? एक वो खरा था या निष्कपट था, है ना। दूसरी बात हमने देखा वो सीधा था। क्या था? सीधा। ये 2 बात हमने देखा। आपको याद होगा, मैं आपको हमेशा बोला है कि आप जब भी वचन सुनने के लिए बैठेंगे उस समय में ये वचनों को याद करके आना। आज हम तीसरी बात को कम से कम देखेंगे। अलिया वो कैसा व्यक्ति था? योग पहला अध्याय का पहला वचन वापस पढ़ना। उस देश में अयुब नामक एक पुरुष था। वह खरा, पहली बात वो खरा था और सीधा था, और वो सीधा था। 2 बात हमने देख चुका। तीसरा, और परमेश्वर का भय मानता। प्रभु का भय मानता। प्रियो, सबसे बड़ी बात है, प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति को ही भक्त कहा जाता है। प्रभु का भय मानना। आज का सबसे बड़ा दोष क्या है?
लोगों को प्रभु का भय नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु के लोग भी बुराई करने के लिए इतना हिम्मत क्यों देखता मालूम है ना? एक्लेशियंस उसका 8 अध्याय का 11 वचन, एक्लेशियंस 8 का 11 वचन, 11 नहीं तो 12, 12 हो सकता है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। कौन सा 12 है? 11 है ना? ओके, तो बहुत बड़ी बात है, हमें इस बात को जानना है कि मतलब हमारे जीवन में प्रभु का भय लोगों को आज नष्ट क्यों हो गया। बहुत गहरी बात है। प्रभु का लोगों को भय इसलिए नहीं हुआ कि प्रभु तुरंत ताड़ना नहीं देता, तुरंत ताड़ना नहीं देता। आज से आजकल कई बच्चे लोग बिगड़ने का भी मेन कारण क्या है? उनको डांटता नहीं, उनको ताड़ना नहीं देता, इसलिए वो बिगड़ते जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी गलती देखता है तो जरूर प्रियो हमें उसको समझाना चाहिए, उसको वार्निंग देना चाहिए, ताड़ना देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। परंतु आज मंडली में भी क्यों ना हो, कुछ भी गलती भी करेगा तो उनको कुछ बोलने का नहीं। लोग क्या बोलते हैं? हम समझदार है, हमको मालूम है। देखो कैसा वो सुधरेगा प्रियो। मंडली में भी लोग बिल्कुल उनको समझाने के लिए जाएगा तो भी समझने के लिए तैयार नहीं। ऐसा अवस्था जरूर भयंकर घमंड की अवस्था है प्रियो, एक भयानक पाप है, क्योंकि वो किसी के अधीन होना नहीं चाहता, वो अपना मनमानी के जीवन में जाता है। ये सौदोम का पाप। सौदोम का पाप क्या है मैं आपको याद दिलाऊं, आपको बताता हूँ। एजेकियल नबी किताब 16 अध्याय का 49 50 दोनों वचन पढ़िएगा। एजेकियल 16 अध्याय 49 50। प्रियो मैं एक बात नम्र विनती करता हूँ, ऐसा कुछ गलती मत करे। आपको जो समझा रहा है ना, ध्यानपूर्वक समझो प्रियो। देख तेरी बहन सदोम का धर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती। देखो पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्रों को न संभालती थी। देखो उसको दूसरे का कोई मतलब नहीं है, वो खूब खाओ पियो मस्त रहो, उसको अपनी मनमानी है, वो अपनी मनमानी करते थे। इतना दुखदायक अनुभव है प्रियो। और आगे, अतः वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी। देखा मेरे सामने खा पी करके मैं टीवी देखूंगा, मैं मोबाइल देखूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। देखा मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम समझदार लोग हैं, हम बुद्धिमान लोग हैं। प्रियो सौदोम का पाप आपके ऊपर राज कर रहे हो, प्रभु कभी नहीं सकेगा है। ध्यान देना, प्रभु ने कितना मौका दिया ना, प्रभु ने अवसर दिया था ना। प्रभु बहुत बार बहुत चेतावनी दिया, ये आखिरी चेतावनी समझो। नम्र बनो प्रियो, नम्र बनो, घमंड मत करो। बहुत लोग अपने आप को मतलब प्रभु का दासों को तुच्छ करता है, प्रभु का वचन को तुच्छ करता है, आखिर प्रभु को भी तुच्छ कर देता है। प्रियो भयंकर विनाश आ पड़ेगा। आगे पढ़िए। और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। फिर शमरोन ने तेरे पापों के आधे भी पाप नहीं किए, तूने तो उससे बढ़कर घृणित काम किए और अपने घोर घृणित कामों के द्वारा अपनी जीवन में ये बात को जानना, पाप के कारण प्रभु जरूर ताड़ना भेजेगा। आप समझना प्रिय, प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं। एक गंभीर चेतना। और एक बात ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देख तेरी बहन सदोम का धर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, अपनी पुत्रियों के समेत घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्रों को न संभालती थी। देखो दूसरे के प्रति उनको कोई ये नहीं। प्रभु का जन कैसे भी इतना भी दरिद्रता में भूखा मरने दो, परंतु वो अपनी खा पी करके एकदम मतलब आराम से करके अपनी मनमानी करके जीवन बिताएगा। और आगे, और वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी। और मेरे सामने घृणित काम करने लगी। प्रियो आप जो भी कर रहे हैं स्वर्ग देख रहे हैं। आप ये मत सोचो प्रभु का दास नहीं देखता, शायद दूसरे विश्वासी लोग नहीं देखता, पर तो प्रभु देख रहा है। आप अभी भी घमंड ना करो। मैं नम्र विधि करता हूँ, प्रभु का ताड़ना का हाथ पड़ने से पहले नम्र बनो। घृणित काम, प्रभु ने जो घृणित कहा है वो पाप मत करो प्रियो,
प्रभु जो नहीं चाहता ऐसे बुराइयों के पीछे मत लगो, पाप ना करो। पाप से प्रभु बहुत नफरत करता है। प्रभु पापी को जरूर प्यार किया, हम सब पापी थे, लेकिन आप अगर अभी भी प्रभु के दृष्टि में जो घृणित काम करते हो, आप चुपचाप घर में बैठ करके या गाड़ियों में चलते फिरते, मैं देखता हूँ जवान लोग क्या आजकल बुढ़ा लोग तक यात्रा में, बस की यात्रा में तक मोबाइल खोल करके वो गंदी बातें देखते रहता है। कई लोगों के पड़ोस में बैठना तक बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल के समय है। पाप लोगों को, पाप को पानी की नाई पीते हुए वो उसमें मजा कर रहा है। प्रियो, प्रभु ये बात देख कर कैसा है या नहीं, खास करके प्रभु का लोग जो कहलाता है वो लोग ऐसा करना बोलेगा तो कितना भयंकर सजा का योग्य है। और आगे, और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। देखा, मैंने दूर कर दिया। प्रभु दूर करेगा। प्रभु दूर करने के अनुभव में ना जाए, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ ना, एक सच में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज ज़्यादा नहीं जाएगा शायद, एक आप आज सच्चा प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करना मालूम है? अच्छा, एक प्रार्थना मैं आपको बताता हूँ, है ना। जब 86 का 11 बजे, 86 का 11, 86 का 11, मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। देखा प्रियो, इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, मुझको एक चित कर बोले का मतलब, प्रभु तेरा भय मान करके तेरी राह पर चलने का अनुग्रह मुझको दे दे। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं प्रियो। अब इस छोटा सा जीवन में देखो, प्रभु का भय मानो प्रियो, प्रभु का भय मानो। मैं आप अभी इस माध्यम से आपसे बात कर रहा है, परंतु मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ, प्रभु आपसे बोल रहे हैं। ये बात कभी नहीं बोलना। आपको मालूम है, जो दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कहलाने वाला शलमोन अपनी बुद्धि की सारी युक्ति निकाल करके आखिरी में बोला हुआ शब्द क्या मालूम है ना? इफिसियंस 12 अध्याय का 13-14 वचन याद रखो, है ना। हाँ, पढ़िए। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। देखो, प्रभु का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है प्रियो, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है प्रियो। ये बुढ़ापा में बोला वो बात है, जवानी में वो भी भूल गया था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी अगर जवानी है तो प्रभु को मत भूलो। प्रभु की बातें आपको अच्छा लगने दे। आप इस बातों को थोड़ा समझो प्रियो। प्रभु की आज्ञा मत तोड़ो। प्रभु की इच्छा जानने के बाद मनमानी के जीवन मत बिताओ, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताओ प्रियो। प्रभु का भय मानने वाला दिल नहीं है तो प्रियो, आप एक भक्त बन ही नहीं सकता, एक भक्ति के जीवन नहीं बिता सकता। एक बात याद रखो, आपको अभी मैंने पिछले दिन में भी आपको बोला, प्रकाशित वाक्य 22-11 में, अभी नहीं इधर छोड़ना नहीं, अभी अपना मनमानी में जीने के लिए छोड़ दिया। आप वो छूट लेना चाहते हैं तो आखिर में अनंत काल का नरक की आग में मिलेगा, कोई संदेह नहीं प्रियो। अगर आप पवित्र है तो आपको और भी पवित्र बनना है, पवित्रता के पीछे लगना है, एक सच्चा पवित्र जीवन, है ना। अपना बुद्धि की ज्ञान के पीछे मत जाना प्रियो। जीवन हम कितना भी पवित्र जीवन बिताएगा तो भी प्रभु यीशु मसीह है हमें पिता के सामने खड़ा करने के लिए, हमें लायक बनाता है, वो बात अलग है। लेकिन आज हमें आपको, मुझको और आपको एक पवित्र जीवन बिताने की जरूरत है। हमारा अनेक प्रकार का पापों को दूर करने की जरूरत है, और नहीं किया आप प्रभु के साथ विश्वासघात ये बना, विश्वास योग्य नहीं रहा, प्रभु के साथ कभी नहीं रह पाएगा। ये हमारा सलमान बोलता है आगे उसका 14 वचन में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। चाहे वो भली हो बुरी, न्याय करेगा। देखिए, सारे बातों का प्रभु न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने हमें खड़ा होना है प्रियो। एक बार मरना, फिर न्याय का होना, सब मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया करके इब्रानियों 9:27 में पढ़ता है, आपको मालूम है प्रियो। मरने के बाद खत्म नहीं हुआ, खत्म कहानी नहीं, वहां मृत्यु के बाद एक न्याय है। आप जीवन में करने वाला हर एक काम एक दिन प्रभु परखेगा, प्रभु पूछेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, और भी अधिक प्रभु का भय मानो प्रियो, प्रभु का भय मानो। आज मैंने देखा मंडली जीवन में बहुत लोग हैं प्रभु का भय नष्ट कर दिया।
इसलिए अपना मनमानी के जीवन बिताता है। मैं बहुत आग्रह करता हूँ, मुझे बहुत बोलने के लिए, मतलब नदियाँ बह रहे हैं, बहुत बोलने की इच्छा है। प्रियो, सच में प्रभु का भय मानो। मैं इस विषय को मैं कल भी आपको बताऊंगा। कल क्या मैं इस विषय को कितना भी बोलूं तो कम आना। प्रभु का भय मानना प्रियो, प्रभु का भय रही जीवन व्यर्थ है। जो व्यक्ति जो को आज आपको मालूम है, आपका खुद का अनुभव परखो। माँ बाप अपनी बच्चों से आज बहुत परेशान है। क्यों? वो बोलता है मेरी बात नहीं मानता, वो बिल्कुल बात नहीं मानता। बच्चे लोग बात नहीं मानता है। आप बोलो, जब आपका बच्चा आपका बात नहीं मानता है तो आपको कैसा लगता है? ऐसा है तो प्रियो, अगर आप प्रभु का बात नहीं मानेगा तो क्या होगा? प्रभु की बात नहीं मानने से क्या होने वाला है? स्वर्ग नरक सत्य है प्रियो। स्वर्ग के मार्ग पवित्र मार्ग है, सकरा मार्ग है। वहां पर चलने वाला थोड़ी लोग है, थोड़ी लोग। ये सारे प्रभु यीशु मसीह का शब्द का प्रयोग अच्छी तरह जानना। बहुत थोड़ी है उसको पाते हैं, थोड़ी लोग। वो थोड़ी लोगों में मैं और आप होना चाहिए। इस पीढ़ी इतना बढ़ चुका है और प्रभु के आगमन इतना निकट आ चुका है। इसलिए मैं आपसे नम्र भी नहीं करता हूँ, सच्चा प्रभु का भय मानो प्रियो। किसी को बहकाओ मत, किसी को ठोकर मत बनो, एक अच्छा आदर्श बनो, अपने आप को नम्र और दीन करो। मैं आपके लिए जरूर रोज बहुत मालक प्रभु से विनती करते रहता हूँ। मुझे आप लोगों को आकर मिलने के लिए अभी मौका नहीं, लेकिन मैं प्रभु के साथ विनती करता हूँ, प्रभु इन लोगों को ऐसे परीक्षा में ना पढ़ने दे, कोई नष्ट ना होने दे, और आपका वचन सुनने का भूख प्यास ज़्यादा दे। आज कई लोगों को अपने अपने कामों में भी जाने के लिए मौका मिल रहा है, वो बहाने में आप वचन सुनना ना छोड़ना प्रिय। मुझे मालूम है कई लोगों ने यूट्यूब में तक ये संदेश सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं। देखा, जल्दी प्रभु को भूल गया, जल्दी प्रभु को भूल गया। दुखदायक बात है प्रिय, बहुत दुखदायक बात है। पिछले दिनों का सारे मैसेज संदेश आपने सुना है क्या? हर रोज का संदेश आप सुनता है क्या? जरूर कुछ लोग सुनता है, मैं बिल्कुल आपके प्रति बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और तो बहुत लोग हैं डेली सुनना छोड़ दिया। छोड़ने वालों में आप है या सुनने वालों में आप है? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ प्रियो, अभी आदि के समय नहीं, आपको और समझाने के लिए और एक मार्ग नहीं। प्रभु ने दिया हुआ ये मार्ग है। प्रभु आपसे बात करता है, इसलिए आप प्रभु का सच्चाई में बने रहो। प्रभु का भय मानो प्रियो, प्रभु का भय मानते हुए प्रभु के आत्मा का अधीन रह करके, प्रभु की इच्छा के अंदर रह करके जीवन बिताने के लिए वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करे। और एक बार जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में आप सबको मेरी तरफ से, विवेक और दीपिका, मेर्सी और ग्रेस की तरफ से मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।